अगर मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है, आपने भी सुना होगा। लेकिन भाई ना हो तो अच्छा कैसे है? देख लीजिए कि अगर आपने पहले कोई एग्ज़ाम दी और वो क्लियर नहीं हुई, तो आप उससे आगे वाले टारगेट की ओर लक्ष्य करके तैयारी करते हैं, तो हुआ ना अच्छा। कि मान लीजिए आपने पीजीटी का दिया और आपका नहीं हुआ, और फिर जो है आपने कि भाई फिर आपका नेट हो गया, नेट होने के बाद में आप फॉर्म भर दिया आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का, अब आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। इसलिए तो आप हर पड़ाव पर मेहनत करते जाइए, लक्ष्य की ओर नजर रखिए कि आपका जो लक्ष्य है उस ओर आप सही दिशा में चल रहे हैं क्या, ठीक है। क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन अगर सही दिशा में की जाए, पूरी ईमानदारी से की जाए, तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूं, जो भी एस्पिरेंट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन में ये सबसे पहला पड़ाव आपका होता है। इसके बाद में आप एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, आप जो वीसी है, फिर जो चांसलर है, इस तरह से आगे बढ़ते। तो हायर एजुकेशन का पहला पड़ाव हम कहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर को, क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये पहला पड़ाव यानी कि डायरेक्ट भर्ती जो है हायर एजुकेशन में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर से मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप जो भी एस्पिरेंट्स हिंदी से जुड़े हुए हैं, और चाहे अनेक सब्जेक्ट से है तो भी, अन्य सब्जेक्ट से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको स्टेप्स पता होने चाहिए सबसे पहले क्या करना है। अभी जैसे आप देखेंगे कि हाल ही में बहुत सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है, बहुत सारी वैकेंसीज है। चाहे आप हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, या मेघालय की बात करें, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, या अन्य यूनिवर्सिटीज़ में आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें, तो इसकी प्रक्रिया क्या है। सबसे पहला पड़ाव, सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। आप बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सबसे पहले जो है आपको, गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई, अब फॉर्म अप्लाई के लिए भी क्या होती है, कंडीशन होती है। फॉर्म अप्लाई के लिए भी कंडीशन होती है कि भाई आपने जो अपना पीजी किया है, और पीजी करने के बाद में आपने अपना नेट का एग्ज़ाम दिया, उसमें आपका नेट या जेआरएफ जो है वो आपका क्लियर हो गया और आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है। दूसरा कि आपने सिंपली पीजी किया है, ठीक है, उसके बाद नहीं हुआ, अभी सिंपली पीजी किया है, तो आप देखेंगे जो क्वालिफिकेशन है उसके दौरान आप जो है वो फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें नेट जो है आपका अटेम्प्ट अभी बच रहा है, तो उस अटेम्प्ट में आप अपना इंटरव्यू तक जो है वो नेट आप अपना क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको रिटन, ठीक है, रिटन प्लस इंटरव्यू, ठीक है, दो पड़ाव आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो दो पड़ाव है, ये फॉर्म भरना, ये तो आप सभी परिचित हैं, ये तो मैंने बस आपको बताया कि भाई ये तो एक कॉमन सी जानकारी कि भाई फॉर्म तो आपको अप्लाई करना ही होगा, बिना फॉर्म के तो आप रिटर्न कैसे देंगे। अब ये दो महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से वहाँ पे जो भी वैकेंसीज होती है उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम हो जाता है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो भी आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो वैकेंसीज निकलती है, तो उसमें आपको रिटर्न और इंटरव्यू दोनों का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। अब ये रिटर्न जो है वो आपको, जैसे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, जिसमें पहले आया था कि भाई आपका पहले जो है वो स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं तो वो स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद में जो है वो सब्जेक्टिव करवाते हैं, और सब्जेक्टिव के बाद में आपका इंटरव्यू। तो कहीं कहीं पे जो है वो स्क्रीनिंग और आपका जो पेपर है स्क्रीनिंग का होता है, ठीक है, और दूसरा सब्जेक्टिव हो जाता है, या सेकंड पेपर जो है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। अदरवाइज जैसे आप आरपीएससी की देखेंगे तो इसमें दो पेपर, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों पेपर जो हैं ये आपके सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। दोनों पेपर क्या हैं, सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर सब्जेक्ट के हैं, यानी कि आपने, आपका जो विषय है उसी से संबंधित आपके पेपर ये दोनों हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे एक ही पेपर मिलेगा तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ का अपना फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा रिटर्न बेस्ड होता है,
ठीक है। इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के साथ में कॉमन पेपर भी देखना पड़ता है, ठीक है। कॉमन पेपर जो है वो पर्टिकुलर आपका जर्नल स्टडीज से संबंधित होता है, जिसमें आपका करंट अफेयर भी आता है, वहाँ से रिलेटेड आपकी ज्योग्राफी, वहाँ से रिलेटेड हिस्ट्री, जैसे राजस्थान का है तो राजस्थान की थोड़ी जीके हो गई, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आ जाएगा आपका, पॉलिटिकल वगैरह। अगर हरियाणा का तो थोड़ा हरियाणा का देखना पड़ेगा, ठीक है। मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का देखना पड़ेगा। तो ये जो रिटर्न वाला है, इसमें एक पेपर आपका कॉमन जीके का पेपर जनरल स्टडीज का होगा, दूसरा जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। आरपीएससी में पहला और दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का है, और थर्ड पेपर जो है वो आपका किसका है भाई, वो आ जाता है आपका जनरल स्टडीज का। अब यहां से जब आप इस पड़ाव को पार कर जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें कट ऑफ में आपका नंबर आ जाता है, तो आप पहुंच जाते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए 4 गुना रहता है कि भाई जितनी सीट होती है उससे 4 गुना बुलाया जाता है। कहीं कहीं पे ये संख्या जो है वो बढ़ा दी जाती है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मोस्टली 4 गुना का ही रहता है कि जितनी सीट होती है उससे 4 गुना जो है वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और फिर जब आप इंटरव्यू में क्लियर करते हैं तो दोनों चीज़ों को मिला करके कहीं पे तो डायरेक्ट रह लेते हैं कि भाई रिटर्न जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ आपके क्लियर करने के लिए है, और कहीं पे जो है मोस्टली दोनों को मिला करके आपकी मेरिट बनती है। आपकी मेरिट जो है वो दोनों को मिला करके बनती है कि इंटरव्यू जो है वो आपके 12% का, ठीक है, और जो आपके कितने बच गया, 86 क्या 88, ठीक है, 88% का आपका सब्जेक्ट और 12% का आपका इंटरव्यू, ठीक है, दोनों को मिलाकर के 100% हो गया, और दोनों को मिलाकर के जो है वो आपकी मेरिट बन जाती है। तो इसलिए अब भाई आपने यूजीसी नेट क्लियर किया है या नहीं किया है, तो यूजीसी नेट आप देखेंगे तो नेट से थोड़ा वृहद सिलेबस जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है कि भाई नेट के लिए जितना पढ़ते हैं उससे थोड़ा और डिटेल में, ठीक है, जो चीज़ें हैं हो सकता है कई बार वही होती है, ठीक है, क्योंकि नेट वाला जो सिलेबस है मोस्टली 60% तो आपको वो मिलेगा, लेकिन उनको थोड़ा और विस्तार से आपको अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स के लिए इसे पढ़ना होता है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं, या आप लेक्चरशिप की अपनी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीजीटी की अपनी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और भले ही आप किसी भी स्टेट से दे रहे हैं, चाहे आरपीएससी के लिए, एचपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जिसके लिए भी आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपका सपना है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना ही बनना है, तो जो भी एस्पिरेंट जिन्होंने हमारे से यूजीसी नेट वगैरह, तो उनको तो स्पेशल रूप से स्पेशल ऑफर तो है ही, स्पेशल डिस्काउंट फॉर करंट यूजीसी नेट यूजर्स। उसके अलावा भी आप देखेंगे जो भी आप एस्पिरेंट्स हैं वो अगर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लेते हैं, क्योंकि कोर्स जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, आपका बैच शुरू हो चुका है, जिसमें लगभग 1 यूनिट भी कंप्लीट हो गई है, और उसमें आपको बहुत ही डिटेल से विस्तार से हम सारी चीज़ें करवा रहे हैं। साथ में आपको जो क्लासेस अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर स्टडी नोट्स हैं आपके, और ऐसा नहीं है कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको कहीं भटकना पड़ेगा। हम इंटरव्यू की भी आपको प्रिपरेशन कराएंगे, और साथ ही साथ जो है आपको पीएचडी मेंटोरशिप का सेशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पीएचडी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर आप पीएचडी नहीं करते हैं तो फिर आगे प्रमोशन में दिक्कत आती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही आपके सपने को रोकना नहीं है, आपको और आगे जाना है और आगे बढ़ना है, पीएचडी करके एसोसिएट बनना है, और एसोसिएट्स के बाद में प्रोफेसर बनना है। तो इसी तरह से आपकी जर्नी जो है वो चलती रहे, और इसी के लिए आपकी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं उन क्लासेस का टाइमिंग आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है कि हर शाम जो है 7:30 बजे हम आपसे यूट्यूब पे मिलते हैं, रात 9 बजे आपका जो मास्टर क्लास होती है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप सेशन को ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लास जो आपकी यूजीसी नेट की है वो शाम 5 बजे लाइव होती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी क्लास है वो सुबह 11 बजे होती है लाइव क्लास, और अगर किसी वजह से नहीं ले पाते हैं तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। पीएचडी मेंटोरशिप का आपका सेशन वीकली होता है, जिसमें आपकी पीएचडी रिगार्डिंग जो भी क्वेरी होती हैं वो सारी यहाँ पर सॉल्व होती है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप सभी के समक्ष जो है वो इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर के मैं डॉक्टर कविता नोनिया उपस्थित होती रहूंगी। जो भी आपके डाउट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आपके जो भी डाउट है वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किस टॉपिक में परेशानी है,
या कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है या कौन सा टॉपिक जो है वो आपका वीक है, उससे रिलेटेड हम आपके लिए यूट्यूब पर भी सेशन लाते रहेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए अपनी तैयारी की इस यात्रा में। पूरे आनंद और पूरी जो निष्ठा के साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर कविता नूनी आपको धन्यवाद देती हूँ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।